क्या आप भी पेट लेने का सोच रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको पेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर गेटिंग अ पेट? तो हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर कर पाऊँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ रिगार्डिंग पेट रखने के। पहली बात ये कि आप अगर पेट ले रहे हैं तो क्या आप उसको एंड तक रख सकते हैं? एंड से मतलब ये कि अगर आपका पेट जब बूढ़ा हो जाएगा तब आप उसको कहीं बाहर तो नहीं फेंक देंगे, किसी शेल्टेड हाउस में तो नहीं दे देंगे? ये चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब तक आपका जानवर बूढ़ा होता है आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप तंग आ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि अब मैं इसका ख्याल कैसे रखूं, इसको कैसे संभालूं। ऑब्वियसली वो घर में ही पॉटी करेगा, सुसु करेगा, या अपने बिस्तर से शायद उठ भी नहीं पाएगा। उसको आपको थोड़ा सा खुद ही वॉक करवाना पड़ेगा, थोड़ा खुद कडलिंग करना पड़ेगा और खुद ही उसके साथ जाके खेलना पड़ेगा। जब पेट अपनी इनिशियल एज में होता है, जब वो छोटू सा होता है, लाइक 1 2 3 4 5 ईयर्स, या जितनी भी अपनी अर्ली एज में होता है, वो आपको एंटरटेन करता है। तो उसके बुढ़ापे में आपको उसको एंटरटेन करना पड़ेगा। अगर आप उसको उसके बुढ़ापे में एंटरटेन कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे कि एक ममा अपने बेबी का ख्याल रखती है, तो आप ज़रूर जाएं और लें पेट। बट अगर आप ख्याल नहीं कर सकते, आप केयर नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप ये डिसीजन ना लें और इस चीज़ की तरफ मत जाएं, बिकॉज़ ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सोचनी पड़ती हैं, परखनी पड़ती हैं, और फिर आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ यार, ये डिसीजन राइट है और अब मैं ले सकता हूँ ये डिसीजन। तो इसलिए अगर आप उसका ख्याल एंड तक रख सकते हैं तो ज़रूर बाय कीजिए। और अभी भी कुछ डॉगस बाहर लगे हुए हैं, सो यस, एन्जॉय। बाज़-औक़ात ये होता है कि लोग सोचते हैं कि पेट ही तो है, जानवर ही तो है, इसको डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, इसको मेडिसिन्स की क्या ज़रूरत है, खुद ठीक हो जाएगा। एक वक़्त का खाना दे देते हैं, ठीक है ना, जानवर ही तो है, एक वक़्त ही दिल खोल के खा लेगा जितना खाना है। ऐसा नहीं होता। आपका पेट एक जानदार चीज़ है, उसे वेट की ज़रूरत पड़ सकती है, अच्छे वेट की, और उसे मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो बीमार होगा तो वो खुद ब खुद तो ठीक नहीं हो सकता। उसको एक वेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए अच्छा खाना भी चाहिए होगा। ये नहीं कि आपने उसको एक वक़्त खाना डाल दिया और दूसरे वक़्त आप भूल जाएँ, और आपने एक वक़्त उसको पानी दिया और दूसरे वक़्त आप भूल जाएँ। आपने थ्रू आउट द डे आपने उसका ख़्याल रखना है, उसकी एक्टिविटीज़ का ख़्याल रखना है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो कैसा आपके साथ एक्टिविटी है उसकी, किस तरह वो, मतलब सब कुछ आपको ख़्याल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार हाँ, ठीक है, अभी ये बीमार है, मैं इसको अभी इसको वेट के पास लेके जाने की ज़रूरत है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको आदत हो जाएगी उसकी एक्टिविटीज़ देख के, उसका बिहेवियर देख के, कि अभी मेरे पेट को डॉक्टर की ज़रूरत है कि नहीं, अभी मेरे डॉग के साथ ये मसला हो रहा है, या मेरी कैट के साथ ये मसला हो रहा है, तो उसको मैं ये मेडिसिन दे सकता हूँ। पर ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेंगी। आपका फर्स्ट पेट है तो आप ये अचानक से चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ, मुझे ये मेडिसिन दे देनी चाहिए, इंटरनेट पे देखी है तो ये दे देना चाहिए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्सपीरियंस के साथ जब आपको बातें पता चलती जाएँगी तो तब आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर ये आपका फर्स्ट पेट है, पहली प्रेफ़रेंस तो ये होती है कि आप उसको वेट के पास लेके जाएँ, ठीक है? तो कोई चीज़ ऐसी होती है कि हाँ, आपको आपके पेट को बहुत जल्दी-जल्दी खाँसी लग जाती है या फ्लू लग जाता है, तो उसके लिए कुछ दवाई होती है, जैसे नॉर्मली बच्चों के लिए भी हमारे घर में पड़ी होती हैं। तो वैसे ही हम अपने पेट्स के लिए भी दवाई लेके रख लेते हैं, और उनको जैसे उनको थोड़ा बहुत कॉफ़ हुआ, थोड़ा बहुत ऐसा हुआ कि उनको नज़ला ज़ुकाम हुआ, उनको बुखार हुआ, तो वो दवाई दे दी, वो नॉर्मल होता है। बट कुछ मसले बहुत सीरियस भी होते हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगी आगे की वीडियोज़ में भी डिस्कस करूँ। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, और करना भी चाहिए, बिकॉज़ वो नन्ही सी जान है, उसको खुद नहीं पता कि उसे अपना ख्याल कैसे रखना है। जो भी करेंगे आप ही करेंगे उसके लिए, खाना प्रोवाइड, पानी प्रोवाइड, दवाई देना, डॉक्टर के पास लेके जाना। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म खर्चा है। इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो गुड, यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन। अगर नहीं कर सकते तो अभी के लिए इस प्लान को ड्रॉप कर दें, और फिर बात के लिए जब आप रेडी होंगे एक पेट रखने के लिए, तो तब आप ज़रूर बाय कीजिएगा पेट, या अडॉप्ट कीजिएगा। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि क्या डॉगीज़ घर में पॉटी करते हैं, पॉटी की सुसु जो भी, मतलब सब कुछ घर में करते हैं?
नहीं यार, आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने डॉग को। ये भी अगेन आपकी तरफ से एक इनपुट है जो आप करेंगे, तो तब जाके आपके डॉग की रूटीन बनेगी। यस, अगर आप एक डॉग की रूटीन बनाएंगे तो बन जाएगी। इट्स नॉट दैट हार्ड। आप उसका एक टाइम सेट कर लें, आपने उसको सुबह में कितने बजे लेके जाना है, शाम को कितने बजे लेके जाना है। वही खाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, सुबह नाश्ता करने के बाद, रात को खाना खिलाने के बाद हाफ एन आवर या 40 मिनट्स की जिस तरह भी उसकी रूटीन बन जाएगी, आप उसको लेके जाएंगे वॉक के लिए। वो सुसु करेगा, पॉटी करेगा। कुछ टाइम के लिए बहुत हार्ड होगा, बट आफ्टर सम टाइम सेटल हो जाएगा। और जैसे डॉग बेबी होता है, लाइक उसके जो 2-3 मंथ्स होते हैं या उससे भी छोटा होता है, तो उसको घर पे ही आपको जो भी मसले होते हैं उसके सुसु पॉटी वाले, वो आपको देखने पड़ते हैं। एंड आई थिंक दैट्स टोटली ओके, बिकॉज वो टाइम इन्जॉय करने का होता है। जैसे आप अपने छोटू से बेबी को पालते हैं, बड़ा करते हैं, वो बहुत इन्जॉयबल टाइम होता है। बड़ा एक आई गेस चेरिश कर सकते हैं उस टाइम को, बिकॉज फिर बड़ा बहुत याद आता है वो टाइम। तो यस, उसमें भी एक अपना ही एक मज़ा है। तो अगर आप इस चीज़ में हाइपर नहीं होंगे और ज़्यादा तंग नहीं आएंगे, तो यस, इट इज़ अ गुड थिंग कि आप जाएं और एक पेट लेकर आएँ।